हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुक क्रिएशंस हैंडमेड विथ लव। आज हम क्रोचेट में एक बहुत सुंदर वाइट पैंट बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। आप देख सकते हैं ये पैंट हमने एरो पैटर्न में बनाई है। इसी पैटर्न में हमने ब्लैंकेट भी बनाया है, हैट भी बनाया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कार्डिगन भी सेम पैटर्न में लेके आएंगे। ये पैंट आप टाइट और लूज़ दोनों कर सकते हैं। हमने इसमें ये डोरी दे रखी है और इसमें हमने अपना टैग भी लगाया हुआ है हुक क्रिएशंस का। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो जितना सिंपल है उतना स्टाइलिश भी है और आज हम इसे सारे स्टेप्स इजी टू फॉलो वे में कवर करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा विद टिप्स एंड ट्रिक्स अलोंग द वे टू मेक योर क्रोचेट जर्नी ईजियर। सो ग्रैब योर हुक्स, अपना यार्न रेडी रखो और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें जो मटेरियल लगेगा वो है हॉबी स्टोर की यार्न 100% प्रीमियम एक्रेलिक एंटीपिल और हम जो हुक यूज़ कर रहे हैं वो 4 mm की है, कटर और ये स्टिचिंग के लिए हम निडल यूज़ करेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर क्रोचेट ट्यूटोरियल्स। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब हम 74 चेन्स बनाएंगे। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए हमें 74 चेन्स बनानी होगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 71 72 73 74। ये हमारे 74 चेन्स बन गई हैं। अब हम फर्स्ट राउंड पे जाएंगे तो हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और जो 3 चेन है इनको हम स्किप कर देंगे। ओके, 3 चेन को स्किप करके ये 4th चेन में ये ऊपर वाला जो लूप है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये 3 चेन को हम स्किप करके 4th वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमको ये पूरी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये 3 चेन को स्किप करके बाकी चेन में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट पे आ गए हैं। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, देन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया एंड लास्ट वन इज फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और जो ये 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे राउंड पे आएंगे। ठीक है, तीसरे राउंड के लिए हमें 3 चेन बनानी है। अब सबसे पहले यहाँ फ्रंट पोस्ट है तो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, देन अगेन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये राउंड हमारा तीसरा इसी तरह चलेगा। तीसरा चौथा भी 4th राउंड भी हम इसी तरह बनाएंगे, है ना। तो मैं तीसरा और चौथा राउंड बनाकर आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 4 के लास्ट में आ गए। ये हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, नेक्स्ट हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारे बच्चे की वेस्ट का, न्यूबॉर्न बेबी के वेस्ट का ऊपर वाला पोर्शन बन गया।
अब हम 5th राउंड स्टार्ट करते हैं। 5th राउंड के लिए हम एक चेन बनाएंगे और फिर हर स्टिच में, हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये राउंड इसी तरह चलेगा। हम ये कंप्लीट करके लास्ट में आपसे यहाँ पर मिलते हैं। ये हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये हमने लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके बाद ये फर्स्ट चेन को छोड़ देंगे जो हमने बनाया था, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें हम हुक को डाल के इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। अब 3 चेन बना लेंगे। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर्स में देख लेते हैं। बिना स्ट्रेच किए देखेंगे ये 20 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। हम बिना स्ट्रेच किए इसको देख रहे हैं, तो ये 20 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अब हम 6th राउंड स्टार्ट करते हैं। 6th राउंड के लिए हमने 3 चेन बना ली है। अब हम जहाँ हमने 3 चेन बनाई है उसके साथ की स्पेस में हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसकी जो 2 लूप है उसको हुक में ही रहने देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया छोड़ देंगे और दूसरा जो फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। ये दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे और फिर 2 लूप से हमने रिलीज़ किया, फिर 2 लूप से हम धागे को रिलीज़ कर देंगे। अब ये जो 3 लूप है, ये तीनों लूप से हम धागे को रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब हमको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हम फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड और ये थर्ड। 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमको फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हम धागे को 2 बार हुक में लेंगे और उसी स्पेस में जहाँ से हम पहला ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसी में हम हुक को डालेंगे और फिर से हम उसी जगह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 लूप को हम हुक में रहने देंगे। अब फिर से धागे को हुक में घुमाएंगे और उसके नेक्स्ट वाली स्पेस में हम हुक को डाल के धागे को ऊपर लाएंगे। पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर ये जो 3 लूप है तीनों लूप से एक साथ रिलीज़ कर देंगे, एक चेन डाल देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एरो बन गया। अब हम सेकेंड एरो बनाएंगे। ठीक है, ये नीचे एक चेन को हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम काम करेंगे। ये जो चेन है, स्पेस है, इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्पेस में हुक को डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम 2 को छोड़ेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट को छोड़ के ये जो तीसरा वाला है इसमें हम काम करेंगे। ये हमने धागे को ऊपर खींचा, पहले 2 लूप से रिलीज़ किया, फिर हमने 2 लूप से रिलीज़ किया। अब हम तीनों लूप से रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1, ये 2, 3, ये 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये उसी स्पेस से बनाना है जहाँ हमने पहले लिया है। ठीक है, ये देखिए, वहीं से हम हुक को डाल रहे हैं, धागे को ऊपर खींच रहे हैं, पहले 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे पास 2 लूप हुक में है, तो हम फिर से धागे को हुक में लेंगे और ये जो उसके साथ वाली स्पेस है उसमें हम हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचेंगे, 2 लूप से रिलीज़ किया। अब 3 लूप हमारे पास है, ये तीनों लूप से एक साथ रिलीज़ कर देंगे और एक चेन बना देंगे। ये सेकेंड एरो बन गया। ये राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। कंप्लीट करके हम लास्ट में आपसे मिलते हैं।
अब हम राउंड 6 के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हम एक चेन को छोड़ के उसके नेक्स्ट स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 लूप हुक में ही रहेंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 फ्रंट पोस्ट हम छोड़ देंगे और जो तीसरा वाला फ्रंट पोस्ट है उसमें हम हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचेंगे। अब पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे धागे को, फिर 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। अब तीनों लूप से एक साथ रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो ये 1 2 और ये 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हमको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। तो धागे को हम 2 बार हुक में लेंगे और जहाँ से हमने पहला बनाया है फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, वहीं से हम दूसरा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम धागे को 2 लूप से पहले रिलीज़ करेंगे। ये धागे को पहले हम 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर हम 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। अब 2 लूप हुक में ही है। अब जो नेक्स्ट पीस है वहाँ पे हम हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, फिर से हम पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। अब हमारे पास 3 लूप है। अब 3 लूप से इकट्ठे रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट एरो बन गया। अब एक चेन बना लेंगे। अब ये जो 3 चेन है उसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। ठीक है। ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एरो है हमारे पास। ठीक है। तो अब हम 7th राउंड शुरू करते हैं। 7th राउंड शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है। ठीक है। अब हर चेन में हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 1 2 3 4 5। अब एक चेन बनाएंगे और ये जो चेन वाली स्पेस है जहाँ हमने एक चेन स्किप की थी, उस स्पेस को हम फिर से स्किप कर देंगे और यहाँ पर हम इसको स्किप करके यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5, एक चेन। अब फिर से हम ये जगह स्किप कर देंगे, ये चेन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में ये जो डबल क्रोशिया यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 7th राउंड हमारा इसी तरह चलेगा। ये कंप्लीट करके आपसे लास्ट में हम मिलते हैं। अब हम 7th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने डाला, उसके बाद हमने एक चेन बनाई, यहाँ पे हम स्किप कर देंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें हुक को डाल के हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे और 3 चेन बना लेंगे। ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो हमें अभी इसके बाद क्या करना है, ये एरो और ये सिंगल क्रोशिया, इसी को हमको बार बार रिपीट करना है। ये हमने एक एरो वाला पोर्शन बना लिया है, ऐसे हमें 6 एरो बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हम 6 एरोस ऐसे बनाने हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कैसे बनाना है। हमने 3 चेन बनाई। अब उसके साथ वाली स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो एरो के बीच में 3 डबल क्रोशिया हैं, तो ये बीच वाले डबल क्रोशिया में हम हुक को डालेंगे और धागे को ऊपर खींचेंगे। पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर हम 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। अब हम तीनों लूप से रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब हमें फिर से
ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो हम 2 बार धागे को हुक में लेंगे और जहाँ से हमने ये वाला बनाया है वहीं से हम हुक को डालेंगे अंदर और धागे को ऊपर खींचेंगे। पहले 2 लूप से रिलीज़ किया, फिर 2 लूप से रिलीज़ किया। अब हमारे पास 2 लूप हुक में है, तो फिर से हम धागे को हुक में ले रहे हैं और उसके साथ वाले स्पेस में हम हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचेंगे। पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, अब ये 3 लूप से एक साथ रिलीज़ कर देंगे और एक चेन बना देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एरो बन गया 8 रो का। अब सेकेंड एरो बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चेन हम स्किप कर देंगे। ठीक है, ये चेन हमने स्किप की। अब यहाँ पे हमने हुक को डाला और एक डबल क्रोशिया बनाया। 2 लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। अब फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये बीच वाले डबल क्रोशिया में हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर तीनों लूप से एक साथ रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। अब हम फिर से ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ पे हम हुक को डाला उसी स्पेस में, फिर से हम धागे को 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। अब 2 लूप हमारे पास हुक में है। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे हम हुक को डाल के पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, अब ये 3 लूप से एक साथ रिलीज़ करेंगे और एक चेन डाल देंगे। तो ये हमारा सेकेंड एरो बन गया। तो इसी तरह हम 8th राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये सिंगल क्रोशिया वाला जो रो है उसको बनाएंगे। तो ऐसे करके हमको ये 6 एरो बनाने हैं। 1 2 ये सेकेंड हम बना रहे हैं और 4 और बना के हम आपसे मिलते हैं। टोटल हमको 6 बनाने हैं, तो टोटल हम 6 बना के आपसे लास्ट में मिलते हैं। अब हमने 6 एरोस कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम इस पैंट को डिवाइड करेंगे। तो ये स्टार्टिंग जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बाद जो चेन स्पेस है उसमें हम इस मार्कर को लगा देंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे हाफ में 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 एरोस है। 1 2 3 ये 4 5 6। तो अब हम नेक्स्ट राउंड चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक चेन डाली और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 सिंगल क्रोशिया के बनाने के बाद हम एक चेन डालेंगे और नेक्स्ट में फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 और उसके बाद एक चेन। ये हम पूरा बना के ये स्टिच मार्कर तक आते हैं। यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद हम चेन नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम हर एक में एक चेन बनाते हैं 5 सिंगल क्रोशिया के बाद। यहाँ चेन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो ये स्पेस है चेन वाली, वहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी वो स्पेस में हम हुक को डाल के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसको टर्न करेंगे और जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया डाला था एक चेन के बाद, वो सिंगल क्रोशिया वाली जगह में हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एरो बनाए हैं वैसे ही एरो हम ये राउंड में भी कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 बार यान को हमने हुक में लिया। ये बीच वाला जो डबल क्रोशिया उसमें हुक को डालेंगे, धागे को ऊपर खींचेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर 2 लूप से धागे को रिलीज़ करेंगे। अब ये 3 लूप से एक साथ रिलीज़ करेंगे। ठीक है,
अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये 3 डबल क्रोशिया। अब फिर यहाँ पर हमको ट्रिपल फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसी जगह में। तो हम 2 बार यार्न को घुमाएंगे हुक में। अब इसी जगह पे फिर से हुक को डाल के हम धागे को ऊपर खींचेंगे। पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज़ करेंगे। फिर से यार्न को धागे में घुमाएंगे और जो नेक्स्ट पीस है उसमें हुक को डाल के धागे को ऊपर खींचेंगे। पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, अब ये 3 लूप से एक साथ रिलीज़ करेंगे और एक चेन बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा एरो बन गया। इसी तरह हम ये राउंड यहाँ पे बना के यहाँ पर आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब इस राउंड के हम लास्ट में आ गए। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया और ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हुक को डाल के ये स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे और 3 चेन डाल देंगे। अब ये पैंट के हमने एक एरो लाइन बना ली है, ठीक है। अब हमें 4 एरो लाइंस और बनानी है। तो हम 4 एरो लाइंस और बना के आपसे मिलते हैं। अब हमने 5 एरोस कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 एरोस बनाने के बाद हम नेक्स्ट चालू करेंगे राउंड। नेक्स्ट हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये 3 चेन को हम छोड़ देंगे। ये जो 2 है इनको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट, एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट बैक पोस्ट, फिर से हम फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा। ये देखिए, एक हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो ये राउंड कंप्लीट करके हम आपसे यहाँ पर मिलते हैं। अब इस राउंड के हम लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट में फ्रंट पोस्ट, और यहाँ पे हम ये जो 3 चेन है इसकी फर्स्ट लूप में हम क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे अटैच कर देंगे, ठीक है। और 3 चेन बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम 3 राउंड और बना लेंगे, ठीक है। ये हमने 1 राउंड बना लिया है, टोटल हमें 4 राउंड बनानी है। तो ये हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। अगेन फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो इसी तरह हम 3 राउंड और बना के आपसे मिलते हैं। एक साइड की लेग बना ली है, ठीक है। ये देखिए, अब हम इस साइड की बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ मैंने एक नॉट बांध ली है धागे की। ये देखिए, इसके अंदर धागा लेके ना मैंने एक नॉट बना ली है। अब यहीं पे हम इसी धागे को पुल करके यहाँ से एक चेन बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया, ये 2, और ये जो टेल है इसको हम साथ साथ में लेते जाएंगे, ये छिप जाएगी फिर टेल, ठीक है। ये 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन। अब फिर नेक्स्ट में ये स्पेस वाली जगह छोड़ देंगे, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और ये 5 सिंगल क्रोशिया डालने के बाद एक चेन। ये राउंड हमारा इसी तरह जाएगा, कंप्लीट करके हम यहाँ पर आपसे मिलते हैं। अब इस राउंड के लास्ट में हम आ गए, ये लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने डाला। अब यहाँ पे हम चेन नहीं डालेंगे, हम 5 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन डालते थे, यहाँ पे हम चेन नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम ये जो 2 स्पेस है, ये कॉर्नर वाली ये स्पेस है जो चेन वाली, इसमें हम हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब हम इस तरफ आ जाएंगे जहाँ हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया। तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। अब हम 3 चेन डालेंगे, 3 चेन डाल के हम ये जो एरो वाला पैटर्न है ये हम बनाएंगे। तो इसी स्पेस में हम पहले एक डबल क्रोशिया डाल लेंगे और उसके बाद हम ये बीच वाले डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया डाला हमने। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद एक चेन। ये वाला रो जो हमारा है पूरा ऐसे ही चलेगा लास्ट तक, और उसके बाद हम फिर सिंगल क्रोशिया वाला रो बनाएंगे। और जैसे यहाँ पर हमने 5 एरो बनाए ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 एरो हम यहाँ पे भी बना के उसके बाद ये वाला फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा ये जो लेग है इसी तरह हम बना के आपसे कंप्लीट करके हम मिलते हैं। तो ये थी हमारी क्यूट वाइट पैंट का क्रोचेट ट्यूटोरियल फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे अमेजिंग क्रोचेट ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस या फीडबैक हो, फील फ्री टू कमेंट बिलो। Thank you so much for watching Hooked Creations Handmade with Love, and I'll see you in the next video. Till then, happy crocheting!